बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस स्पेशल में मैं आपके लिए शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। शीर खुरमा के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। ये 3 kg के करीब दूध है। ये मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए सोइयाँ। ये 1 बाउल मैंने सोइयों का ले लिया है। साथ में आप अपनी शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। मैंने ये 1 प्याली जो है ये ली है। छुआरे हैं, इनको बारीक काट लिया है। पहले पानी में भिगो दिया था, ये सॉफ्ट हो गए। उसके बाद इस तरह से आप इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लें। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें गिरी ले लें। ये मेवा है और ये है पिस्ता, बादाम और छोटी इलायची, इसको बारीक पीस लिया है। हमें फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए है थोड़ा सा, और केवड़ा एसेंस चाहिए है। जी, ये दूध बहुत अच्छा सा पक गया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून छोटी इलायची ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर चीनी डाल देंगे हम। और साथ ही हम अपने दूसरे पैन में टू टेबलस्पून ऑयल को शामिल करें। इसमें हम डालेंगे ये जो छुहारे थे हमारे, आप चाहें तो इसमें खजूरें भी डाल सकते हैं। मुझे छुहारे पसंद है इसलिए मैं छुहारे डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे बादाम, पिस्ता। बस इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये मेवा है, सोगी जिसको कहते हैं, और साथ ही गिल। इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें और साथ ही दूध को भी हिलाते जाएं। दूध माशाल्लाह से मैंने बलाई के साथ ही दूध, ये इसके अंदर ही बलाई थी तो वो अंदर मिक्स हो गई है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह फुल फैट मिल्क है तो इसलिए मैंने इसमें क्रीम नहीं ऐड की। जस्ट इसके अंदर इसकी बलाई है, इलायची डाली है और साथ में इसके चीनी ऐड कर दी है। और साथ ही हम अपने ये नट्स जो हैं इनको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपने, बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। ये मैंने सारे जो नट्स हैं वो फ्राई करके 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है ऑयल में और निकाल लिए हैं। अब हम इसी पैन में मज़ीद 2 कप ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकती हैं, मक्खन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयों को थोड़ा सा भून लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे, इनका कलर चेंज होने तक इनको हम फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारी सेवइयों का कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको इसी ऐसे ही दूध में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ये सारी सेवइयाँ हम दूध में ऐड कर दें। जी देखिए हमने सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। अब सेवइयाँ ऐड करते ही साथ ही हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंने साथ ही ये ऐड कर दिए हैं।
अब हम इसको थोड़ा सा और बनाएंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तब तक हम इसको बहुत ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाती होती हैं। बस इसको हमने 4 से 5 मिनट और बनाना है। ये 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस ये ऐड कर दें साथ ही। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये बस हमने इतनी ही रखनी है क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी। सैयां हमारी शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं सर्विंग बाउल में आपको दिखाऊंगी फिर कि हम इस किस तरह से डेकोरेट करते हैं। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा था, तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा देखिए ठीक हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मज़े मज़े का शीर खुरमा। अब इसको हम नट्स के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा आप इसको डेकोरेट करेंगे उतना ही खाने का मज़ा जो है वो दोबाला होगा, खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगेगा। नट्स हैं, पिस्ता बादाम, इसके साथ इसको गार्निश करें और अपनी ईद की खुशियों को मज़ीद मीठी ईद के साथ खुश रहें। देखिए जी हमारे जी आज का हमारा शीर खुरमा रेडी है। इंजॉय करें और भरपूर तरीके से खुशी के साथ ईद को सेलिब्रेट करें। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने ईद पर क्या बनाया और आपको हमारे शीर खुरमे की रेसिपी कैसी लगी। जी तो इस दुआ के साथ कि हमारी ये ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। अल्लाह हाफिज़।